वालेकुम। आज हम CSS/PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एजुकेशन। इसके अंदर हम एजुकेशन के प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस और इसकी वजह से आने वाली चेंजिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। एजुकेशन जो है वो किसी भी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों की एक नेसेसरी ज़रूरत है, यानी कि बहुत कंपलसरी ज़रूरत है। एजुकेशन ही किसी भी ह्यूमन को डेवलप करता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकली और मेंटली साइकोलॉजिकली और इसके अलावा वो ह्यूमन को सोशली और स्पिरिचुअली यानी मोराल उसका बुलंद करता है। यानी एजुकेशन ही बेसिक और बुनियादी ज़रूरत है किसी भी इंसान को डेवलप करने के लिए, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली। और एजुकेशन ही वो टूल है, वो की है, वो चाबी है जो कि मूव करवाती है किसी भी अंडर डेवलप कंट्रीज को मूव टू अंडर डेवलप कंट्री टू डेवलप कंट्री, यानी अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ मूव करवाती है। एजुकेशन ही ये वो चाबी है। इसके साथ ये प्रोवाइड द ऑल द बेसिक ह्यूमन राइट। ये इंसान की निशानदेही करती है कि कौन कौन से उसके बुनियादी ह्यूमन राइट है जिससे वो आगाही करके माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना मुकाम बुलंद कर सके और अपनी म्यार जिंदगी को बेहतरीन बना सके। हाँ, और इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारा माशरा आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे कि अगर हम देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लिटरेसी रेट देखें, यानी जो पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ 54.9% है। इसका यह मतलब है कि 23 करोड़ की आबादी में से तकरीबन जो है वो 12 करोड़ के करीब वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जाहल है, इलिटरेट है, अनपढ़ है। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान का 94 नंबर है, यानी 94 नंबर पर पाकिस्तान स्टैंड करता है ग्लोबल क्वालिटी एजुकेशन के अंदर। जबकि इसके बरक्स हम इंडिया का नंबर देखें तो इंडिया जो है वो 34वें रैंक पर लाई करता है। यानी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना बिल्ड है, हमसे 3 गुना तक उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्ड है। और वो कौन कौन से प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और हम उसे किस तरह निकाल सकते हैं, और वो कौन कौन सा बुनियादी स्ट्रक्चर है एजुकेशन का जिसकी वजह से फिनलैंड या यूएस या यूके वगैरह या इसके साथ साथ रशिया वगैरह जो कि सरवाइव कर रहे हैं और अपने एजुकेशन को बुलंद करके तो वो अपने माशरे के अंदर एक डेवलप नेशन बने हुए हैं। अब हम आगे इसकी डिटेल को वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। अब हम मुख्तलिफ किस्म की कोटेशंस को इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे अपने पेपर के अंदर राइट कर सकें और बेहतर से बेहतर नंबर ले सकें। सबसे पहले हम जो कोटेशन डिस्कस करेंगे वो नेल्सन मंडेला की स्टेटमेंट है। नेल्सन मंडेला की कोटेशन है, वो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल Education is the most powerful weapon which you can use which you can use to change the world। यानी एजुकेशन ही वो टूल है जिसे आप इस्तेमाल करके दुनिया के नज़रिए को बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। इसके बाद हम जो कोटेशन को डिस्कस करेंगे वो है एलन ब्लूम की कोटेशंस को डिस्कस करते हैं। एलन ब्लूम साहब कहते हैं कि एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस यानी अंधेरे से, यानी गुमराही से, टू डार्कनेस टू लाइट। ये एलन ब्लूम साहब कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो इंसान को गुमराही से रोशनी की तरफ, यानी नेकी की तरफ और बेहतरीन रास्ते की तरफ ले आती है। नंबर 3 पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है इब्रार अहमद की कोटेशन। इब्रार
احمد کی کوٹیشن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا ایجوکیشن ایجوکیشن از دا پاسپورٹ ایجوکیشن از دا پاسپورٹ ٹو سکسیس ان فیوچر ایجوکیشن ہی وہ ایک پاسپورٹ ہے جس کی وجہ سے آپ فیوچر کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ میری خود کی کوٹیشن ہے. اس کے بعد ہم جو کوٹیشن ڈسکس کریں گے وہ ہے ون فری کی. ون فری کی کوٹیشن ہے. آپ اس میں خود بھی کوٹیشن رائٹ کر سکتے ہیں. کوٹیشن بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے دیکھیں ایجوکیشن از دا کی ایجوکیشن از دا کی ٹو انلوک دا ورلڈ ٹو انلوک دا ورلڈ ایجوکیشن ہی وہ کی ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا کی کامیابی کا تالا کھول سکتے ہیں. اور نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے البرٹ آئنسٹائن کی کوٹیشن. البرٹ آئنسٹائن کی کوٹیشن یہ ہم ڈسکس کریں گے. البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے ایجوکیشن از ناٹ دا لرننگ آف ٹیکٹس ایجوکیشن از ناٹ دا لرننگ آف ٹیکٹس یعنی ایجوکیشن کی وجہ سے آپ جو رٹا لگانا یا چیزوں کو فیکٹس کو یاد رکھنا فیکٹس بٹ لیکن دا ٹریننگ اس کی وجہ سے صرف آپ نے اپنے مائنڈ کی ٹریننگ کرنی ہے آف مائنڈ ٹو تھنک یعنی آپ نے ایجوکیشن کو سیکھتے ہوئے اپنے ذہن کو چیزوں کے متعلق سوچنے کے لیے مجبور کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ کس طرح چیزوں کو سیکھا جاتا ہے. بلکہ یہ ایجوکیشن جو ہے وہ رٹے لگانے کا یا فیکٹ یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ مائنڈ کی ٹریننگ کا نام ہے. اس طرح آپ اس کے اندر یہ 5 کوٹیشن اگر رائٹ کر دیں گے تو آپ کا جو کویسچن ہے وہ انتہائی دلچسپ اور اٹریکٹیو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے ایجوکیشن کے سسٹم کے اندر کون کون سے پرابلم ہیں جو پاکستان کو 94 نمبر پر ریلائی کروا رہے ہیں. ہم 1 بائی 1 اسے ڈسکس کریں گے. میں صرف ان کی ہیڈنگ لکھتا جاؤں گا. آپ ان کی ڈیٹیل خود پٹ کر سکتے ہیں اور 2 3 پیراگراف اس سے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے لو لٹریسی ریٹ یعنی پاکستان کے اندر جو پہلے ہی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ انتہائی کم ہے. پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ 54.9% ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ نسل در نسل جو جہالت ہے وہ منتقل ہوتی رہتی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں میڈیا کے تھرو یا دوسرے پلیٹ فارم کے تھرو انہیں راغب کرنا پڑے گا تاکہ وہ ایجوکیشن کی طرف راغب ہوں. اس کے بعد جو ہے لیک آف بیسک فیسلٹیز ان کے پاس وہ تمام بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی جو کہ وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے ایجوکیشن اپنے بچوں کو دلوا سکیں. نمبر 3 ہم ڈسکس کریں گے لیک آف ٹیچنگ مٹیریلز یعنی ٹیچرز کے پاس بھی وہ تمام اکوپمنٹس نہیں ہے جنہیں وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے بچوں کو سمجھا سکے. اس کی مثال آپ لائبریریز کی دے سکتے ہیں کہ پاکستان کی لائبریریز کے اندر مکمل اکوپمنٹ نہیں ہے. اگر ہوں بھی تو ان کے پاس انہیں وہ مکمل طور پر پروسیجر اور میتھڈ نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ بچوں کو ٹریننگ دے سکیں. اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے لمیٹیڈ ریسورسز فار ایجوکیشن یعنی ایجوکیشن کے لیے انتہائی لمیٹیڈ ریسورسز ہیں کسی بھی گورنمنٹ سیکشن اسکولز کے اندر اور پرائیویٹ اسکولز کے اندر. نیکسٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شارٹیج آف ٹیچر جس کی وجہ سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ایک ہی کلاس کے اندر 60 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. اگر ہم بھی پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کی طرح پرائیویٹ اسکولوں کی طرح ایک ٹیچر کو 20 اسٹوڈنٹ دیں تو ہمارا اسکول کا بھی گورنمنٹ اسکولز کا بھی رزلٹ انتہائی اچھا ہو. لیکن گورنمنٹ اسکولز کے اندر ایک ٹیچر کے پاس منیمم 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے
सिलेक्टिंग ऑफ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, ये स्टूडेंट का इंतहाई मसला है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वो अपने सब्जेक्ट जो हैं वो रॉन्ग चूज कर लेते हैं, और ये स्टूडेंट के बाद जब हम टीचर बन जाते हैं तो ये हमारा भी मसला है, क्योंकि हम भी सीएसएस के अंदर रॉन्ग सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो है लैक ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, लैक ऑफ वोकेशनल, हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर वोकेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट शामिल नहीं होते। यानी अगर किसी स्टूडेंट ने मैट्रिक तक तालीम हासिल किया तो कोई किसी भी किस्म का वो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता जिसे वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी एज अ जॉब रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी जो हम नसाबी सरगर्मियां हैं वो भी इंतहाई कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बोर होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो इंतहाई बद्दा है, इसे आसानी के साथ मैनिपुलेट कर लिया जाता है और इससे जो नाअहल स्टूडेंट है वो भी गुजर जाते हैं। अगर आप 5वीं और 8वीं की एग्जांपल दें तो उसमें से हर एक स्टूडेंट पास हो जाता है, हालांकि उनके अंदर किसी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, फिर वो 9th और 10th के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते। नंबर 6 पे हम देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, यानी जस्ट स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है उसके अंदर अगर एक टीचर 60 के करीब बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो हर एक पर मुकम्मल कंसंट्रेट नहीं रख पाता, जिसकी वजह से जो नालायक और नाअहल बच्चे हैं वो नालायक ही रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बरअक्स प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ऐसा हरगिज नहीं होता। आगे हम देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या है, जो हाई फी स्ट्रक्चर है, हाई फी स्ट्रक्चर है, यानी वो तमाम एरिया जिनके करीब सरकारी स्कूल नहीं है, अगर प्राइवेट है तो उनकी फीस इतनी है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जिनकी वजह से एजुकेशन का मोराल डाउन होता है। इसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जो एजुकेशन प्लानिंग है वो भी इंतहाई, हमारी एजुकेशन की प्लानिंग ही इंतहाई बुरी है, जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो करप्ट बोर्ड है, करप्ट बोर्ड मैनेजमेंट, यानी हमारे बोर्ड की मैनेजमेंट भी इतनी ज़्यादा करप्ट है, ये मैनिपुलेट होकर लोगों के साथ मिलकर पेपर तक चोरी करवा देते हैं और चोरी छुपे ही नंबर तक लगवा देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लो इनरोलमेंट, यानी स्टूडेंट की जो हाजिरी है वो भी इंतहाई कम है, और खुसूसन हायर एजुकेशन के अंदर तो ये बिल्कुल ही कम है। उसके बाद एक और मसला है कि लो जॉब रिसोर्सेज, जॉब के या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से लोग एजुकेशन की तरफ राग़ब नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि तालीम हासिल करने के बाद भी तो फारिग ही रहना है या काम करना है, तो फ़ायदा एजुकेशन को हासिल करने का। इसके अलावा कुछ कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी जो है वो आगे बढ़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो मेन इश्यूज हैं वो है घोस्ट स्कूल, यानी कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि बेबुनियाद ही चल रहे हैं और माल खाकर दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है आउटडेटेड सिलेबस, आउटडेटेड सिलेबस, यानी स्टूडेंट को वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी के बरअक्स है और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इसके अलावा आप खुद भी इसमें बहुत सारी एजुकेशन प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के सेक्टर्स के अंदर है वो डिस्कस कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 16-17 के करीब डिस्कस किए हैं, आप इसमें खुद भी ऐड कर सकते हैं। Now we discuss the solution of all the problems in education field. We discuss one by one. First of all, we discuss open new school. Open new school due to our populations. Due to our population, Pakistani population is 23 crore in 2022. In 2022, then we increase the school due to our population. Next, we discuss the art and technical subjects include technical and vocational. Technical and vocational subject include
ताकि स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट टेक्निकल और वोकेशनल सब्जेक्ट को रीड करके स्टडी करके और जॉब्स को आसानी के साथ हासिल कर सके. नेक्स्ट वी डिस्कस द पॉइंट दैट इज टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी अगर हमने अपने एजुकेशन के मियार को बेहतर बनाना है तो हमें जदीद ज़राए से और जदीद बदलती हुई जो एजुकेशन की फील्ड है टीचर्स को बार बार ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है. इसके साथ साथ हमें स्टूडेंट्स को दूर रखना है, स्टूडेंट को दूर रखना है. कीप डिस्टेंस in political activities, keep distance in political activities, from political activities. स्टूडेंट को political activities से दूर रख पाएं, इस वजह से हम एजुकेशन के मेयार को बेहतर कर सकते हैं. और इसके साथ साथ हमें अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है. एग्जामिनेशन सिस्टम या बोर्ड सिस्टम. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमें स्कूल्स को ऑल बेसिक फैसिलिटीज फ्राहम करनी है ताकि हर स्कूल के अंदर वो बुनियादी ज़रूरियात हों जिसकी वजह से वो तमाम इक्विपमेंट हो जिनको स्टूडेंट भी यूटिलाइज कर सकें और टीचर्स भी यूटिलाइज कर सके और आगे बढ़ सके. इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमें मदरसा की तालीम भी स्कूल्स के अंदर कंटिन्यू करनी चाहिए या स्टार्ट करनी चाहिए. अब रिसेंटली जो कुरान पाक की चंद आयात और कुरान पाक की सूरतें जो शामिल की गई हैं इसकी वजह से भी जो पाकिस्तान के अंदर है वो एजुकेशन का मियार बुलंद हुआ है. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है अपडेटेड करिकुलम. हमें अपने नसाब को भी अपडेट करना चाहिए. रिसेंटली जो सिंगल करिकुलम आया है उसमें नसाब को अपडेट किया गया है और वो किसी भी प्राइवेट या किसी भी दूसरी कंपनी के बिल्कुल ही इक्विवेलेंट सब्जेक्ट तैयार किया गया है जो कि एक बेहतरीन कदम है. इसके साथ साथ हमें इफ़ेक्टिव एजुकेशन पॉलिसीज़ भी बनानी है. हमें इफ़ेक्टिव एजुकेशन पॉलिसीज़ बनानी है ताकि हम अपनी एजुकेशन के सिस्टम के मियार को बुलंद कर सकें. हमें फ्री बुक्स प्रोवाइड करनी है, फ्री बुक्स फ्राहम करनी है और फ्री एजुकेशन फ्राहम करनी है. इसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करना है क्योंकि हमारे हायर एजुकेशन की इंतहाई ज़्यादा कमी है, उसे हम आसानी के साथ रिजॉल्व कर सकें. और हमें आईटी के अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि आईटी के अंदर बहुत से ममालिक आगे बढ़कर उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक उनकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर लिया है. और हमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स फ्राहम करके स्टूडेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है. मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स फ्राहम करके स्टूडेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है. बाकी आप प्रॉब्लम्स में से भी निकाल सकते हैं. ये मैंने 15 के करीब डिस्कस कर दिए हैं. आप प्रॉब्लम्स में से निकाल के इसे 25 के करीब डिस्कस कर सकते हैं. आप इसे दो लाइन के अंदर भी लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके पास वैरायटी ऑफ मटेरियल्स है और आप हर डोमेन से आपने इस टॉपिक को तैयार किया है. अब आप इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए. शुक्रिया. अगर आपको CSS की तैयारी के अंदर किसी भी सब्जेक्ट की हेल्प की ज़रूरत है तो आप स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें. अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए.